poem of class 10, the Ball poem. It's written by famous poet John Berryman. That's an American poet. He gave us very important message through this poem that in this world nothing is mortal. Everything, whatever you see, will vanish one day. So in this poet wants to give us a message how to cope up with such difficult conditions. Let's see. We will see the first stanza of this poem. What is the boy know who has lost his ball? अब लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है? What क्या? What is he to do? अब वो लड़का क्या करने वाला है? I saw it go. I यहाँ पे पोएट है. पोएट कहते हैं कि मैंने उसे जाते हुए देखा. It stand for ball. कहाँ जाते हुए? Merely bouncing down the street. Merely प्रसन्नतापूर्वक बाउंसिंग उछलते कूदते हुए. कवि कहते हैं कि मैंने उस बॉल को उछलते कूदते हुए गली में जाते हुए देखा. And then merely over there it is in the water. उस गली से होकर के वह पानी में चला जाता है. अब इसमें कहां देखते हैं? बाउंसिंग में उछलना कूदना, merely में प्रसन्नतापूर्वक. कवि इस स्टांजा से रीडर से पाठक से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि लड़का अब क्या करेगा जिस लड़के की बहुत ही प्रिय वस्तु अब खो गई है, अब उससे जुदा हो गई है. अब वो क्या करे? ऐसे विषम परिस्थिति में अपने आप को कैसे और रहे? कवि पाठक से ये प्रश्न. I want to see the second stanza of this poem. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate seeking grief fixes the boy. As he stand rigid, trembling, staring down, all his young days into the harbor where his ball went. Now, I will explain the meaning of hardwood. Ultimate तुरंत, shaking means कांपते हुए, grief means दुख या उदास, fixes means स्थिर हो जाना, rigid means कठोर, trembling means कांपते हुए, staring means टकटकी नजरों से देखना, young age युवावस्था, harbors a place where ship load and unload the things, that means बंदरगाह. अब इस स्टांजा का मीनिंग हम देखते हैं. ओ नो यूज टू से ओ अदर ओ देयर आर अदर बॉल्स. कवि कहता है कि उस बच्चे से उसे कहने से कोई लाभ नहीं है, उससे कहने से कोई फायदा नहीं है कि उस बॉल को छोड़ दो, दूसरा बॉल ले लो. तुम्हारे दूसरे बॉल उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है. क्यों? एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. कवि ये देखता है उस बच्चे की चेहरे पे तुरंत उदासी स्थिर हो जाता है. उसके चेहरे अल्टीमेट यानी तुरंत दुख से भाव विभोर हो जाता है. ऐसे स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग और कठोरता के साथ खड़े होकर के वो कांपते हुए टकटकी नजरों से उस गेंद को देखता है उस बंदरगाह पे जहां पे गया हुआ है. ऑल हिज यंग डेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस समय से बॉल उसके पास आई, हो सकता है बॉल की कोई उसका प्री वन डियरेस्ट वन उसको गिफ्ट किया हो, या जब से वो खेल रहा हो उस गेंद के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कवि कहता है कि ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर वेयर. वह पूरी समय उस बंदरगाह पे टकटकी नजरों से देख रहा है उस गेंद को जहां पे बॉल गई हुई है. नेक्स्ट, we will see the next
The poet is convincing the boy by saying this: I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. No. He sends the first responsibility in the word possession. People will take balls will be lost. Always the little boy. Now we'll see the meaning of this stanza of a hard word. Dime, a very little money, that is a 10 cent. Worthless, useless और बेकार. सेंस मीन्स अनुभव करना, फील करना. रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. पोजीशन, हैव अ राइट और अधिकार. अब इसकी हम मीनिंग देखते हैं. कभी बच्चे को ये सांत्वना देना चाहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम. कभी ये कहता है कि बच्चे को उस अपने हाल पे छोड़ देना चाहता है. कभी ये नहीं चाहता है कि उसको इंटरफियर करे, उसको जाकर के नजरअंदाज उसके बात में या उसके कार्य में दखल दें. ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. नो. कभी फिर ये कहता है कि 10 सेंट यानी मामूली पैसे का दूसरा गेंद उसके लिए क्या है? वर्थलेस है, बेकार है. क्योंकि पहले गेंद से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन नए गेंद उसके लिए बेकार है. एंड ही सेंस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. कभी कहता है कि उस बॉल के खो जाने से उस लड़के के अंदर, उस बालक के अंदर पहली जिम्मेदारी का अनुभव होता है. इन द वर्ड पोजीशन, इस संसार में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अधिकार है. उसी तरह कभी ये कहता है कि उस बालक को ये पहली जिम्मेदारी का अनुभव हुआ. पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट. कभी कहता है कि लोग बॉल देते रहेंगे, बॉल खरीदते रहेंगे. एंड द बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज द लिटिल बॉय. कभी कहता है कि लोग जो हैं बॉल को खरीदते रहेंगे, बच्चे को देते रहेंगे, लेकिन बच्चे उस बॉल को खोते रहेंगे. कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ हमारे पास मिलता है और वह एक दिन खोना तय है. तो इस स्टांजा से कभी बालक को अपने ही हाल पे छोड़ देता है, और जिससे कि बालक अपनी पहली जिम्मेदारी अनुभव करता है. नाउ वी विल नेक्स्ट स्टांजा. So no one buys a ball back, money is external. He's learning well behind his desperate eyes the epistemology of a loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. कभी ये कहना चाहता है कि and no one buys a ball back. उस बॉल को, जो खोई हुई बॉल है, उसे कोई दूसरा खरीद नहीं सकता, वापस नहीं ला सकता है. मनी इज एक्सटर्नल. मनी एक बाहरी चीज है. क्यों नहीं ला सकता है? क्योंकि कोई वस्तु पे खोई हुई बॉल जो है, उस बॉल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. इसलिए उसी बॉल को पैसे के द्वारा नहीं लाया जा सकता है. And he is learning well behind his desperate eyes. Desperate means निराश भरी नजरें. कभी कहता है कि वह बालक, वह छोटा सा बालक अपने उदासी भरे नजरों के पीछे कुछ सीख रहा है. एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स खोने का जो नेचर है, प्रकृति है. प्रकृति में जो भी कोई वस्तु आई है वो एक दिन समाप्त होने वाला है. ये एकदम बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है. तो उस खोने की प्रवृत्ति को बच्चा सीख रहा है, और हाउ टू स्टैंड अप, और उस कोई वस्तु के पश्चात अपने आप को कैसे स्टैंड करना है, बच्चा सीख रहा है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. ये हर व्यक्ति जानते हुए कि हर परिस्थिति में कैसे खड़ा होना है. एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और बहुत से लोग बहुत समय बिताने के पश्चात इस तत्व को, इस बात को जाने हैं.
सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जो प्रसिद्ध कवि जॉन बेरीमैन के जरिए हम लोगों ने पढ़ा। इस कविता का मुख्य संदेश हम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आई हुई है वह नेचर है, स्वाभाविक है कि वह एक दिन समाप्त होनी है। तो उस कंडीशन में अपने आप को ढालना है। कवि इस पोएम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा इस कंडीशन में अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहना चाहिए। वेल, आई होप you will understand this poem thoroughly, and if you have any doubt, comment it. I will try to clear it. Till then, bye.